खुशामदीद। आज हम एक ऐसी डिश की बात कर रहे हैं जो बनाने में तो आसान है ही, लेकिन खाने में लाजवाब। जी हाँ, ब्राजीलियन ब्लेंडर चिकन पाए। हम्म नाम थोड़ा लंबा है, टोर्टा दे फ्रांगो नो लिक्विडिफिकाडोर, मगर चीज बड़ी मजेदार है। बिल्कुल। और ये ऐसी चीज़ है ना कि आप इसे दिन में किसी भी वक्त खा सकते हैं। नाश्ते में चल जाएगी, शाम की चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है, या पूरा खाना ही समझ लें। और सबसे दिलचस्प बात तो ये ब्लेंडर वाली है। वही तो, इसका बैटर यानी आमीज़ा जो है वो सीधा ब्लेंडर में बन जाता है। कोई मेहनत नहीं, कोई झंझट नहीं। अच्छा। जी। और फिलिंग तो आप अपनी मर्जी की बना सकते हैं, लेकिन आज हम इसकी सबसे क्लासिक यानी चिकन फिलिंग पर ही बात करेंगे। जबरदस्त। तो फिर आइए जरा गहराई में उतरते हैं, देखते हैं इस सादा सी दिखने वाली पाए में आखिर ऐसा क्या कमाल है। तो शुरू करते हैं फिलिंग से। ये जो चिकन है, पाए का दिल समझे, ये कैसे तैयार होती है? कुछ खास तरीका है इसका? जी, इसके कुछ खास बातें हैं। आमतौर पर हड्डी वाला चिकन ब्रेस्ट लेते हैं, कोई 800-900 ग्राम के करीब, और उसे प्रेशर कुकर में डालते वक्त ना इसकी जिल्द यानी स्किन नीचे रखते हैं। अच्छा, जिल्द नीचे? इसकी कोई खास वजह? और ये भी सुना है कि पानी बहुत कम डालते हैं, मतलब बस थोड़ा सा। हाँ हाँ, बिल्कुल। दोनों बातें अहम हैं। जिल्द नीचे रखने से वो चर्बी पिघलकर गोश्त को नम और जायकेदार रखती है, और पानी कम कम इसलिए कि हमें एक गाढ़ी जायके से भरपूर यखनी चाहिए। अच्छा। मकसद चिकन गलाना है, इसे शोरबे में नहलाना नहीं। वो जो यखनी बचती है ना, वो बाद में फिलिंग में या किसी सूप वगैरह में काम आ जाती है। बड़ी कीमती होती है वो। ये तो बड़ी कारामद बात बताई आपने। अच्छा, और चिकन उबालते वक्त सिर्फ नमक मिर्च या कुछ और भी जाता है जायके के लिए? नहीं नहीं, जायके को और बढ़ाने के लिए कुछ खुशबूदार चीजें भी डालते हैं, जैसे लीक का हरा हिस्सा, सेलरी का एक डंठल, आधी गाजर, आधी प्याज, लहसुन के 2-3 जुए। ओह, काफी कुछ। जी, और तेजपात, थोड़ा नमक, साबुत काली मिर्च, बस मोटा मोटा काट कर डाल दें, क्योंकि हमें सिर्फ इनका अर्क चाहिए। ये चीजें यखनी और गोश्त दोनों को बहुत जायका देती हैं। जबरदस्त, यानी शुरू से ही फ्लेवर बिल्डिंग हो रही है। जी। पकने में कितना वक्त लगता है फिर? प्रेशर कुकर में जब सीटी आ जाए ना, तो आंच हल्की करके कोई 30 से 35 मिनट, इतनी देर में हड्डी वाला गोश्त बिल्कुल सही गल जाता है। और फिर वो जो चिकन को रेशा रेशा करने वाला तरीका है प्रेशर कुकर में, वो जरा बताएंगी वो कैसे होता है? बड़ा दिलचस्प लगता है वो। हाँ हाँ हाँ, वो वाकई बड़ा मजे का है। जब चिकन गल जाए ना, तो कुकर से खाल और तेजपात निकाल दें, पानी अलग कर लें, यानी यखनी संभाल लें। ठीक। अब चिकन हड्डियों समेत वापस कुकर में डालें, ढक्कन मजबूती से बंद करें, बस भाप ना निकले। और फिर कुकर को दोनों हाथों से पकड़कर जोर जोर से हिलाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कोई 15-20 सेकंड तक। सच में? और इससे क्या होता है? इससे चिकन हड्डियों से अलग होकर खुद ही रेशा रेशा हो जाता है। फूड प्रोसेसर से भी आसान है, बर्तन भी कम गंदे होते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई जादू है, कमाल की टिप है। लेकिन इसके बाद एक काम तो रहता होगा? बिल्कुल, वो सबसे अहम है, एहतियात से हड्डियां चुनना। क्योंकि चिकन को हड्डी समेत हिलाया है ना, तो छोटी छोटी हड्डियां गोश्त में रह सकती हैं। हाँ, ये तो है। उन्हें बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है, वरना खाने का मजा खराब हो सकता है। थोड़ी मेहनत है, लेकिन हड्डी के साथ पकाने का जायका उसी मेहनत का फल है। और जो टुकड़े रह जाएं, उन्हें कांटे से अलग कर लें। समझ गया। चलें, चिकन तो बेहतरीन तैयार हो गया, अब आती है फिलिंग को, वो असल जायका देने की बारी। वो कैसे बनता है? जी, अब जायकों को जोड़ने का मरहला है। एक खुले पैन में थोड़ा जैतून का तेल गरम करें, उसमें पहले 3-4 लहसुन की जुए कुचल कर डालें और हल्का सा सुनहरा करें। पहले लहसुन, प्याज नहीं? मैं तो पहले लहसुन डालती हूँ, इससे ना खुशबू तेल में अच्छी तरह रच जाती है। फिर एक बारीक कटी प्याज डालकर नरम और शफाफ होने तक भूनें। ठीक है, प्याज नरम हो गई फिर 2 दरमियाने टमाटर छिलके और बीज समेत ही काट कर डाल दें। छिलका या बीज निकालने की जरूरत नहीं, इनसे गाढ़ापन आता है। अच्छा। टमाटर डालकर आंच हल्की कर दें, ढक दें और कोई 5 मिनट पकने दें, ताकि टमाटर बिल्कुल नरम हो जाएं। मैंने एक चीज पढ़ी थी, रंगत के लिए कुछ खास डालते हैं उसमें, कोलोराल, वो क्या चीज है? बिल्कुल सही, कोलोराल या एनाटो पाउडर, ये ब्राजीलियन खानों में आम इस्तेमाल होता है। इससे बड़ा खूबसूरत सा नारंगी जैसा रंग आता है। वो कैसे डालते हैं? जब टमाटर नरम हो जाए ना, तो उन्हें चम्मच से पैन में एक तरफ कर दें।
जो खाली जगह बने उसमें 1 चाय का चम्मच तेल डालकर 1 चाय का चम्मच कोलोराल डालें। चंद सेकंड बस हल्का सा भूने कि रंग तेल में आ जाए और फौरन सब कुछ मिक्स कर दें। इससे पूरी फिलिंग का रंग बहुत ही अच्छा हो जाता है। वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। अच्छा, अब हमारा वो रेशा किया हुआ चिकन। जी बिल्कुल। अब वो चिकन उस मसाले में शामिल कर दें, आंच दरमियानी रखें और अच्छी तरह मिक्स करें कि सारा मसाला चिकन पर लग जाए। अगर लगे कि चिकन थोड़ा खुश्क है तो वो जो हमने यखनी बचाई थी ना शुरू में, उसमें से आधा कप मतलब 100 मिलीलीटर के करीब डाल दें। इससे फिलिंग नम रहेगी। जबरदस्त। और मसाले, नमक मिर्च वगैरह? हाँ, अब आखिर में जायका ठीक करेंगे। नमक डालें ध्यान से क्योंकि यखनी में भी था। थोड़ी पिसी काली मिर्च, अगर तीखा पसंद है तो चुटकी भर कुटी लाल मिर्च, जैसे अपनी लाल मिर्च। हाँ, या कैलेब्रियन चिली फ्लेक्स अगर मिल जाए। सब मिलाकर 1-2 मिनट और भून लें ताकि मसाले पक जाएं और पानी खुश्क हो जाए मगर फिलिंग नम रहे। ये तो पकने वाली चीजें हो गई, लेकिन तस्वीरों में तो कुछ हरी भरी चीजें, क्रंच भी नजर आता है। वो कब डालते हैं? हाँ, वही तो इस फिलिंग को और खास बनाता है। चूल्हा बंद करने के बाद जब मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाए, मतलब बहुत गर्म ना हो, तब इसमें ताज़ी चीजें डालनी है। अच्छा, क्या क्या? जैसे उबले हुए या भाप में पकाए हुए मटर, कोई 100 ग्राम। उनको फौरन ठंडे पानी से गुजार ले तो रंग हरा रहता है। एक दरमियानी गाजर, कच्ची कद्दूकश की हुई, और खूब सारी बारीक कटी हरी प्याज और हरा धनिया या पार्सले। ओहो, कच्ची गाजर और हरी प्याज। जी हाँ, आखिर में डालने से उनका रंग, जायका और वो हल्का सा क्रंच बाकी रहता है, जो पकी हुई फिलिंग के साथ बहुत मजा देता है। और वो जो क्रीमी सी लगती है फिलिंग, वो कैसे? उसका राज है रेकेजाओ। ये ब्राजील का एक खास किस्म का क्रीम चीज है। बहुत नरम होता है। तकरीबन 200 ग्राम वो इस नीम गरम फिलिंग में डालकर अच्छी तरह मिला दें। अगर वो ना मिले तो कोई भी अच्छा वाला फुल फैट क्रीम चीज जैसे फिलाडेल्फिया, वो भी चलेगा। या एक और ब्राजीलियन चीज है कैटुप्यूरी, वो भी इस्तेमाल हो सकता है। ये क्रीम चीज ना फिलिंग को क्रीमी बनाने के साथ साथ सारे जायकों को बांध देता है। कुछ लोग मकई या जैतून भी डालते हैं, वो भी अच्छा लगता है। क्या बात है, ये फिलिंग तो खुद ही इतनी मजेदार लग रही है। अच्छा, अब आते हैं इस पाई के दूसरे और शायद सबसे आसान हिस्से पर, वो ब्लेंडर वाला बैटर। क्या ये वाकई इतना आसान है कि बस सब कुछ ब्लेंडर में डाला और हो गया? जी है, ये वाकई इतना ही आसान है और शायद इसीलिए ये इतनी मशहूर है। कोई अलग बर्तन नहीं, कुछ नहीं, सीधा ब्लेंडर का जग। तो क्या क्या डालना है ब्लेंडर में? पहले लिक्विड चीजें, 3 अंडे, 1 कप तेल, कोई भी आम वेजिटेबल ऑयल जैसे सूरजमुखी का या हल्का जैतून का तेल। कप का साइज 200 मिलीलीटर वाला है। ठीक है, 3 अंडे, 1 कप तेल और 2 कप दूध यानी 400 मिलीलीटर। और कुछ? हाँ, इसी में 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ पार्मेज़न चीज भी डाल दें। पैकेट वाला भी चलेगा, उससे जरा नमकीन सा अच्छा जायका आता है। इन सब को डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें, कोई 1 मिनट तक, ताकि सब मिक्स हो जाए। ठीक है, ये माया तैयार हो गया। अब खुश्क चीजें, मैदा वगैरह? जी, अब इस माया मिक्सचर में खुश्क चीजें डालनी है। 2 खाने के चम्मच कॉर्न स्टार्च, ये बैटर को हल्का रखता है। 2 कप मैदा, वही 200 मिलीलीटर वाला कप, और थोड़ा सा नमक जायके के मुताबिक। मैदा और कॉर्न स्टार्च छान कर डालना बेहतर है? हाँ, छान ले तो अच्छा है, गुठलियां नहीं बनेंगी। अब ब्लेंडर दोबारा चलाएं, लेकिन इस बार बहुत थोड़ी देर के लिए, बस इतना कि ये चीजें मिक्स हो जाएं, ज्यादा नहीं चलाना। ज्यादा चलाने से क्या होगा? बैटर सख्त हो सकता है, हमें बस मिक्स करना है। और सबसे आखिर में वो जो फुलाने वाली चीज है, बेकिंग पाउडर, बिल्कुल आखिर में 1 खाने का चम्मच। और ये बहुत अहम है, बेकिंग पाउडर डालकर ब्लेंडर को सिर्फ चंद सेकंड चलाना है, 3 से 5 सेकंड, बस सिर्फ मिक्स करना है। सिर्फ मिक्स करना है। ठीक है, यहाँ एक बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि ये बैटर बनाते ही इस्तेमाल करना है, इसे रख नहीं सकते। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। बेकिंग पाउडर जैसे ही माए में मिलता है ना, वो अपना काम शुरू कर देता है, गैस बनाना शुरू कर देता है। अगर आप बैटर बना के रख देंगे तो वो गैस ज़ाया हो जाएगी और पाए अच्छी तरह फूलेगी नहीं। ओह, अच्छा। तो सबसे अच्छा ये है कि ओवन गर्म हो, डिश तैयार हो,
फिलिंग ठंडी हो तब आप ये बैटर बनाएं और फौरन पाए जोड़कर बेक करने रख दें। समझ गया। तैयारी पहले, बैटर बिल्कुल आखिर में। अब पाए को जोड़ते कैसे हैं? असेंबलिंग का क्या तरीका है? पहले तो डिश तैयार करनी है। अगर आपको ऊंची पाए चाहिए तो 21x31 सेंटीमीटर की डिश लें। अगर थोड़ी पतली बनानी है तो 23x35 सेंटीमीटर की। इसे मक्खन या तेल से अच्छी तरह ग्रीस करें, फिर मैदा छिड़ककर फालतू मैदा झाड़ दें। ये जरूरी है ताकि पाए चिपके नहीं। ठीक है, डिश तैयार है। अब बैटर और फिलिंग कैसे डालनी है? जो बैटर बनाया है ना, उसका आधे से थोड़ा ज्यादा, समझे 60% डिश के पैंदे में डालकर फैला दें। नीचे ज्यादा बैटर? जी। फिर वो जो ठंडी की हुई चिकन फिलिंग है वो सारी इस बैटर के ऊपर एहतियात से फैला दें, हल्के हाथ से बराबर कर दें। पूरी फिलिंग बीच में एक तह में? जी हाँ, सारी फिलिंग बीच में। जब फिलिंग फैल जाए तो बाकी का जो 40% बैटर बचा था वो उसके ऊपर डालकर ऐसे फैलाएं कि पूरी फिलिंग छुप जाए, किनारों तक ले जाएं। ऊपर से फिर हल्का सा हमवार कर दें। और ऊपर कुछ डालना है? चीज वगैरह? ये जरूरी नहीं, लेकिन अच्छा लगता है। थोड़ा सा कद्दूकश किया हुआ मोज़रेला चीज फैला दें, और अगर बिल्कुल बाजार जैसा लुक चाहिए तो थोड़ा सा ताज़ा कद्दूकश किया हुआ पार्मेजान चीज भी छिड़क दें। बेक होकर बड़ा प्यारा रंग आता है। वाह, ठीक है। पाई तैयार है ओवन के लिए। टेम्परेचर और टाइम कितना? ओवन पहले से गर्म होना चाहिए, 180 डिग्री सेल्सियस पर। उस गर्म ओवन में इसे लगेंगे तकरीबन 40 से 50 मिनट। 40 से 50 मिनट? ये तो डिश के साइज पर भी मुनसर होगा। बिल्कुल। अगर पतली पाई है बड़ी डिश में तो शायद 40 मिनट काफी हो। अगर ऊंची पाई है छोटी डिश में तो 50 मिनट या थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। और पता कैसे चलेगा कि तैयार है? ऊपर से बहुत खूबसूरत सुनहरा रंग आ जाएगा और किनारे डिश को छोड़ने लगेंगे। आप बीच में टूथपिक डालकर भी चेक कर सकते हैं। अगर साफ निकले तो मतलब बैटर पक गया है। जबरदस्त। ओवन से निकालकर फौरन काट लें? नहीं नहीं, ये गलती ना करें। निकालने के बाद बहुत गर्म और नाजुक होती है। इसे कम से कम 15 मिनट उसी डिश में ठंडा होने दें। 15 मिनट? जी। उस दौरान वो थोड़ी सी बैठेगी, जो बिल्कुल नॉर्मल है। इससे पता चलता है कि बैटर कितना नरम बना था। ये रेस्ट करना जरूरी है ताकि वो सेट हो जाए और टुकड़े साफ निकलें। ठीक है, 15 मिनट इंतजार। और फिर आखिरकार जब काटते हैं, पहला टुकड़ा निकालते हैं, तो कैसा लगता है? जायका, टेक्सचर? जब आप छुरी चलाते हैं ना, तो वो बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है। आपको अंदाजा हो जाता है कि ये कितनी नरम है। टुकड़ा उठाते ही भाप और वो मिली जुली खुशबू चिकन, मसाले, क्रीम चीज की, और मुंह में रखते ही वो बैटर, वो बिल्कुल केक जैसा नरम, हल्का सा नमकीन घुल जाता है। और फिर आती है वो क्रीमी मज़ेदार फिलिंग। चिकन नरम, सब्जियां हल्की सी क्रंची और वो क्रीम चीज़। वाकई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत इत्मीनान बख्श जायका होता है। सुनने में ही इतना अच्छा लग रहा है। तो खुलासा ये हुआ कि ये ब्राज़ीलियन ब्लेंडर चिकन पाए जो है, इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। बैटर ब्लेंडर में, फिलिंग मज़ेदार और अपनी मर्जी से बदल भी सकते हैं, और नतीजा एक ऐसी चीज़ जो किसी भी वक्त, किसी भी मौका पर सबको पसंद आए। बिल्कुल सही। ये उन तरकीबों में से है जो लगती आम है मगर बनती खास है। और यहीं से एक सवाल भी जहन में आता है। क्या? कि ये जो ब्लेंडर वाला बैटर है, ये इतना आसान और अच्छा बनता है, तो चिकन के अलावा और कौन-कौन सी नमकीन फिलिंग्स इसके साथ उतनी ही अच्छी लगेंगी? क्या पनीर पालक चलेगा, या मशरूम, या कीमा? इस एक बैटर से और कितनी नई चीजें बन सकती हैं, ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है।